हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, एक बिगनर हो और मार्केट को सीखना चाहते हो कि मार्केट काम कैसे करता है, यहाँ पे शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है, अगर आपको शेयर मार्केट का एस भी नहीं आता तो ये कोर्स आपके लिए है। और कैसे आप शेयर मार्केट की हेल्प से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और अपना एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में वीडियो को आपको बेल आइकन भी दबानी है ताकि जो आने वाली वीडियोस रहेगी आप उससे अपडेट रहें और देख सकें, इजीली एक्सेस कर पाएँ। व्हाट इज़ स्टॉक? एक्चुअली जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं यार, तो स्टॉक का वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अरशद मेहता की मूवी से लेके जितने भी आपने हॉलीवुड तक की मूवी देखी होगी, सब में एक नाम कॉमन होगा, स्टॉक। आखिरकार स्टॉक होता क्या है किसी कंपनी का? तो देखो यार, एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर रिलायंस का। रिलायंस कंपनी लिस्टेड है आपकी एनएसई और बीएसई पे। एनएसई बीएसई क्या है? जहाँ पे आपके पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की दुकान है और पर्टिकुलर वो सामान सिर्फ उसी दुकान पे मिलेगा, वही है हमारा एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम आते हैं और मनी कंट्रोल पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने डाला और ये आपको दिखेगा यहाँ 2715 पैसे। ये क्या है? ये है इसका एक शेयर की प्राइस। अगर आपको रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको 2715 पैसे पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिलायंस का एक शेयर मिल जाएगा। और इसी के साथ आप बन जाते हैं कंपनी के एक शेयर के ऑनर। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आप शेयर खरीद रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंपनी में हिस्सेदार बन चुके हो। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक भी शेयर बाय कर लिया तो आप यार कंपनी के ऑनर हो, आपने ऑनरशिप ली है। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आप कहीं ना कहीं ऑनर बन चुके हो उसके। और कंपनी का अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई छोटी कंपनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रिलायंस कितनी की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 18,41,720 करोड़ का इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, और इसकी एक शेयर की वैल्यू आपकी देखने को मिल रही है 2,722 रुपये 15 पैसे। ठीक है, तो इसी के साथ आप यहाँ पे कंपनी के ऑनर बन जाते हो अगर आप शेयर बाय करते हो। और जैसे कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो यही नहीं कि कंपनी का जो मालिक है नहीं उसके पास ही शायद शेयर होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अंबानी फैमिली के पास 50% के आसपास यहाँ पे कंपनी के स्टेक हैं। बाकी आप देखेंगे FII एंड DII, बाकी पब्लिक में आ जाते हैं हम जैसे लोग जो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक का जो शेयर है वो खरीदते हैं, वो आ जाता है पब्लिक के अंदर। इसी प्रकार आप यहाँ पे यार कम स्टॉक आई थिंक समझ गए होंगे कि स्टॉक होता क्या है और इसे हम कैसे खरीदते हैं, और इसी से आप क्या बन जाते हो, एक ऑनरशिप ले लेते हो कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे अब आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो यार देखो, जब भी हम किसी गवर्नमेंट की दुकान पे जाते हैं, फिर वो एग्जांपल लूँगा ताकि आप सभी अच्छे से यार रिलेट कर पाओ। जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी जो नीड होती है वो जाके सामान वहाँ पे खरीद लेता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, शेयर मार्केट में यहाँ पे क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। मान लीजिए मुझे IT सेक्टर है, मैं IT कंपनी में काम करने वाला बंदा हूँ, तो मुझे IT सेक्टर की अच्छी नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगा, IT सेक्टर में इंडियन स्टॉक मार्केट में जाऊँगा और जितने भी IT स्टॉक्स के अच्छी कंपनी है उनमें अपनी बाइंग पोजीशन या इन्वेस्ट पैसे कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर हो गया है, IT सेक्टर हो गया है जिसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी होती है वो आ जाती हैं आपकी। साथ में मेटल कंपनी हो गई, कंज्यूमर का सेक्टर हो गया, ऑटोज क्या हो गया, आपकी टाटा मोटर्स और हीरो मोटर कॉप ये वाली कंपनी आती है। रियलिटी हो गया, हेल्थ केयर में सिप्ला हो गई आपकी, और जितनी भी फार्मास कंपनी है वो आपकी हेल्थ में आ जाती हैं। एंड और डिफरेंट सेक्टर्स जैसे लाइक फाइनेंशियल्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर हैं। इन सेक्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनी, जैसे मान लीजिए आपका IT सेक्टर है तो उसमें सिर्फ IT वाली कंपनी होंगी, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, माइंडट्री हो गया, इस टाइप की कंपनी होती है। कि राकेश झुंझुनवाला सर कहते थे जो उन्हें सेक्टर पता है, जिसमें उन्हें नॉलेज है, मैं उसी सेक्टर पे इन्वेस्ट करूंगा। तो जो भी आपको अपनी इसमें अच्छे से पकड़ बनानी है तो कोई सा भी स्टॉक आप चुनिए, या जो उन सभी स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं उस सेक्टर को देखिए और काम करिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे स्टॉक्स होते हैं इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, और अब आता है अगला, टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। जैसे कि अभी हमने पहले बात कर रिलायंस, रिलायंस का मार्केट कैपिटलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसे ही क्या होता है शेयर मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए
एक दुकान में कोई बड़ा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपये हो गई, एक छोटा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 10 रुपये हो गई। ऐसे ही यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में यार होता है। इसमें आप क्या होता है यहाँ पे, इसमें होता है हमारे पास आपका ये, जैसे हम देखेंगे एक एक होता है आपका इसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन 500 करोड़ तक होती है, यानी 500 करोड़ से नीचे नीचे की उनकी वैल्यूएशन होती है। जैसे मैंने आपको रिलायंस का दिखाया था 18 लाख, उस 18 लाख का, तो वो आ गया आपके लार्ज कैप में। उसके बाद आता है आपका मिड कैप, जिनकी जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ तक का होता है, वाले जो स्टॉक्स हैं वो हमारे आते हैं मिड कैप के अंदर। किसके अंदर आते हैं, मिड कैप के अंदर वो हमारे स्टॉक्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स में आपका रिलायंस आ गया है, HDFC बैंक आ गया है, SBI आ गया है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, लार्ज कैप के अंदर। ये जिसकी जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 7,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जा सकता है। तो जितना अच्छा वैल्यूएशन होगा, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो ये क्या होंगे कि स्टेबल होंगे। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने की चांसेस हैं बहुत ज़ीरो है, ज़ीरो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, वेल मैनेज्ड होती हैं, और इनके जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा रिस्क हमारा बढ़ता जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रहेगा। मैं यही सजेस्ट करता हूँ, या कोई भी इन्वेस्टर यही सजेस्ट करेगा कि आप मिड कैप स्टॉक्स की तरफ या लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ जाएं और इन्वेस्ट करिए। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रेड स्टॉक्स क्यों करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट है, रियल इस्टेट का सेक्टर है हमारे पास जहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें आना क्यों है, ये एक पर्पस सबको पता होना चाहिए। बिन पर्पस का जो भी आएगा वो यार टिक नहीं पाएगा, तो पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों आया था, मैं आया था अपने वेल्थ को ग्रो करने और ट्रेडिंग करने, तो आपका भी एक क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हो। तो आप किस लिए आ सकते हो, तो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो वहाँ पे तो वो आपका पैसे की वैल्यू घट ही रही है हर साल के हिसाब से। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में आप आएंगे तो आप यहाँ से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, ठीक है। टू ग्रो वेल्थ, आप टाइम के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा टाइम टू टाइम, और आपकी वेल्थ भी जनरेट होगी लॉन्ग टर्म में जाके, ठीक है। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो यार एक्चुअली सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनना है अपनी एक मेन जॉब से हटके। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है ऐसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए ट्रेड करिए, और अगर आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हाउ टू बाय स्टॉक्स, तो देखो सिंपल, इसमें मैं बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें एक ब्रोकर चाहिए रहता है, जैसे कि ज़ीरोधा मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। ज़ीरोधा का आप यहाँ पे बाय ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इजीली आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इजीली उस वीडियो को देखिए कैसे आप शेयर बाय कर सकते हैं उस ब्रोकर की हेल्प से, जो मैं बता रहा हूँ ज़ीरोधा। तो आप इजीली वहाँ से उस ब्रोकर की हेल्प से उसमें शेयर जितने भी होते हैं लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे जाइएगा, और जैसे मैंने उस वीडियो में बताया आप चेक आउट कर लीजिएगा। तो आप सेकंड वीडियो के लिए बने रहिएगा, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो इस कोर्स को आज यहीं, इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।